जिन पर समस्त सृष्टि की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उस महाकाल के दर पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की नौबत आ गई। इसके जिम्मेदार कुछ उपद्रवी श्रद्धालु हैं, जिनके आचरण में श्रद्धा से कहीं ज्यादा उदंडता पाई जाती है। वैसा करते हुए भूल जाते हैं कि महाकालेश्वर के सच्चे भक्तों की भी बदनामी का कारण बन रहे हैं वो। ऐसे उपद्रवियों से निपटने के लिए ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब सुरक्षा की तीसरी आंख खुलने जा रही है। महाकाल में सुरक्षा के नए त्रिनेत्र का विश्लेषण करने से पहले आपको इस त्रिनेत्र के आने की वजह जानना जरूरी है। हाल ही में इंदौर के एक विधायक और उनके बेटे ने बिना अनुमति गर्भगृह तक पहुंचकर पूजा की थी। इस दौरान उनका मंदिर कर्मचारी से विवाद भी हुआ था। अब इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाए, इसके लिए मंदिर के चांदी द्वार और शंख द्वार पर विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस जवान तैनात किए गए। इनके पास विशेष तरह का बॉडी कैमरा होगा, जिससे मंदिर में आने जाने वालों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। यह कैमरा आने वाले की रजिस्टर में एंट्री होते ही रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग आते हैं, फालतू बातें करने लगते हैं, गलत तरीके से अपना पावर दिखाते हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए ही सुरक्षा की दृष्टि से खास बॉडी कैमरे लगाए गए हैं। कोई अभद्र काम नहीं करे, अभद्र व्यवहार नहीं करे, किसी से कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करे। इस कारण ये कैमरा लगाया गया है। किसी कुछ होती है दुर्घटना वगैरह तो कैमरा में स्टार्ट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो जाती है सेफ्टी के लिए। कार्य रिकॉर्डिंग करेगा, जैसे हमसे कोई बहुत से आते हैं, फालतू बात भी बोल के चले जाते हैं और कुछ थोड़ा सा अपनी वही दिखाते हैं अलग से, इसलिए मंदिर की सुरक्षा करते हैं। एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव के आदेश से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हुआ और इसके बाद के 10-11 दिनों में 25 लाख श्रद्धालु मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। इससे मंदिर को दान में 2 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। शीघ्र दर्शन से 3 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। अब तक 75,000 किलो लड्डू बिक चुके हैं। इनसे मंदिर को 3 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने से पहले यहां निभाई जाने वाली धार्मिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भगृह के अंदर आमतौर पर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होती। दर्शनार्थियों को ऐसे किसी भी व्यवहार से बचना चाहिए जिससे शांतिपूर्ण वातावरण भंग हो या फिर दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। मंदिर जाने से पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है और बुकिंग स्वीकार करते ही आपके फोन पर एक मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा जो लोग मंदिर नहीं आ पाते उनके लिए लाइव आरती में भी जुड़ने का ऑप्शन शामिल है। कहा जाता है कि यहां कोई भी राजा, मंत्री या नेता रात को रुक नहीं सकता, क्योंकि ऐसी आस्था, ऐसी मान्यता है कि यहां केवल एक ही राजा है और वो है बाबा महाकाल। रुकने के लिए उज्जैन से बाहर एक अलग स्थान नियुक्त है। ऐसा माना जाता है कि जो भी राजा यहां रात को रुकता है, अगर वो सत्यवादी नहीं है तो उसके जीवन में संकट प्रारंभ हो जाता है। Zee News.